58,900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को देना। विपक्ष इस पर कह रहा है कि देखो कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ये तो मोदी। बिहार इस देश में नहीं आता है क्या? आखिर वह क्यों पीछे रह गया? 70 साल से पिछड़ा ही सबसे ज्यादा रहा भाई। बताएं तो, राहुल गांधी बताएं, अखिलेश यादव बताएं, क्यों नहीं बढ़ा? यही लोग थे तो ये अखिलेश यादव बताएंगे और राहुल गांधी बताएंगे। अगर मोदी जी ने बिहार को 3 एक्सप्रेसवे दे दिया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपने घुमाया 70 साल ताजमहल दिखाया। अब कोई अगर गीता भेंट कर रहा है और उसको बनारस और नालंदा पोट्रे घुमा रहा है, वो बनारस ले जा रहा है, तो आपके पेट में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? नेपाल तक पूरा आधा बिहार और आधा उत्तर प्रदेश इस समय लाभ फायदा उठा रहा है। 10 साल मनमोहन सिंह, 10 साल मोदी, कर दो तराजू पर रख लो। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बेसब्री से इंतजार था 23 जुलाई को, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का पहला जो है बजट वो आने वाला था। और बजट जो आया है इसमें खास तौर पर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर जो सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं आंध्र प्रदेश और बिहार। अब उसी जो है बिहार से आने वाले सुधीर पांडे जी हमारे साथ है। सुधीर जी, 58,900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को देना, और कई सारे उसमें प्रोजेक्ट हैं, बोधगया के लिए है, एक्सप्रेसवेज हैं, मतलब पूरा भंडार दे दिया। और विपक्ष इस पर कह रहा है कि देखो कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं ये तो मोदी। बिहार इस देश में नहीं आता है क्या? आखिर वह क्यों पीछे रह गया? और जो पीछे रह गया, माने माँ बाप हों, जिसका जो बच्चा पीछे रह जाए उसको मदद नहीं करनी चाहिए। ये क्या विपक्ष बताना क्या चाहता है? यह जिस संविधान, जिस लोकतंत्र और जिस पिछड़ा की बात करते हैं, कौन रहा है वहाँ सबसे ज्यादा? बताओ ना अखिलेश यादव, बताओ ना राहुल गांधी। पूछते हो ना कि संसद में ये विभागों में कितने पिछड़े हैं? बिहार में कौन रहा है? लालू यादव कौन है? नीतीश कुमार कौन है? उसके पहले कौन है? मुखिया ही देखा जाता है ना, मालिक ही देखा जाता है ना। कौन रहा? 70 साल से पिछड़ा ही सबसे ज्यादा रहा भाई। 40 साल से तो यही है कंटिन्यू, तब क्यों नहीं बढ़ा आगे? बताएं तो, राहुल गांधी बताएं, अखिलेश यादव बताएं, क्यों नहीं बढ़ा? यही लोग थे तो। लेकिन अब मोदी जी भी पिछड़े हैं, लेकिन वह समझ रहे हैं कि असली पिछड़ा कौन है। पिछड़ा मतलब प्रदेश, इलाका, क्षेत्र। पिछड़ा में जाति नहीं आता है। हर वर्ग, हर मजहब, हर जाति, हर संप्रदाय में पिछड़े लोग हैं। पिछड़ा का मतलब गरीब, कहीं न कहीं वह आदमी गरीब। पिछड़ा का मतलब महिलाएं, नौजवान जो पीछे थे, जिसके पास रोजगार नहीं। इन सब वर्गों को, जिनको अपलिफ्ट करके हम देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं, उनके लिए यह बजट है। समझ रहे हैं? और उसी में आता है बिहार। इस समय बिहार सबसे पिछड़ा है, वहाँ पलायन है, वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। अब बताइए, 9 एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में, बिहार में कितने हैं? तो न दिया जाए, मैंने बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे न रहे हो, ये अखिलेश यादव बताएंगे और राहुल गांधी बताएंगे। अगर मोदी जी ने बिहार को 3 एक्सप्रेसवे दे दिया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये तेजस्वी यादव तो कल तक कह रहे थे बिहार को इतना मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस जो है मिलना चाहिए, और आज जो है सुर बदल गया। हाँ, उनके बाबूजी ने बहुत बनाया ना। जरा जाके माइक लेके पूछिए ना कि ये दिल्ली में जितने लोग आए हुए हैं किसके राज में भाग के आए थे? शाम को निकलना मुश्किल था ना। अगर छप्पड़ का घर है तो भी आके, अगर मोटरसाइकिल बच्चा खरीद के लाया तो उसके घर पे ले भी लग जाता था ना। यही सुशासन है ना। अभी इस काल में भी जो 1 साल चला है ना महागठबंधन की सरकार, वही उसी नीतीश कुमार का भाग के चले आए भाई साहब। जंगल राज रिटर्न हो गया था, जीना मुश्किल हो गया था। सरकार बनते ही अपराध तो इस शासन में भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन वो जो गांव का आतंक था ना, ये जो MY का, उससे कम से कम उसीलिए समझ रहे थे कि किधर जा रहा है बिहार, फिर लेके चले जाते। अरे भैया, 24 घंटा बिहार को भी बिजली चाहिए तो 21,000 करोड़ बिजली के लिए मिल रहा है। क्या बुरा है? हाँ, दिया है, ठीक। उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, वहाँ इंटरप्रेन्योर खोलने के लिए, उसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो ये जो मेन समस्या है बिहार का, सबसे ज़्यादा पलायन और भूखमरी और गरीबी, उसके लिए मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों, बंगाल, इनको अपलिफ्ट कर देंगे तो भारत का 30% देश आगे बढ़ जाएगा। तो जो आंकड़ा है गरीबी का, उससे देश बाहर निकलने लगेगा।
जब हम लगातार कवरेज कर रहे थे अयोध्या में, जब हम बने हुए थे तो वहाँ पर बिहार से बहुत लोग आते थे, कहते थे हमारे यहाँ भी जो है दाम बनाने चाहिए, कॉरिडोर बनने चाहिए, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। और अब आज वही आप बजट में जैसे हम देख रहे हैं तो कॉरिडोर के लिए वहाँ भी कह दिया काशी विश्वनाथ की तर्ज पर वहाँ भी मंदिरों का वैसे जीर्णोद्धार होगा, बोध गया को पूरा इंटरनेशनल टूरिस्ट हाँ हाँ हाँ, तो यही तो बात है। इनके पेट में क्यों, चाहे वो बोध गया बना दीजिए, चाहे नालंदा बढ़ाइए, चाहे राजगीर बढ़ाइए, या वो सप्तऋषि कॉरिडोर बना रहे हैं वहाँ सप्तऋषियों। भाई अगर किसी प्रदेश का, किस जगह का, भारत के किसी कोने के गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमारे ऋषि महर्षियों की जन्मभूमि रही है, उसके गौरव पे अगर कोई सरकार काम कर रही है तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? सिर्फ मुगल काल और अंग्रेज काल ही तो भारत का इतिहास है नहीं, उसके पीछे भी तो लोग रहे होंगे। तो उनके बारे में अगर कोई, भाई मुगलों का तो इतना इतिहास आप देख ही रहे हैं, आप लेके जाते थे सबको घुमाने, आपने घुमाया 70 साल ताजमहल दिखाया। अब कोई अगर गीता भेंट कर रहा है और उसको बनारस और नालंदा पोटरे घुमा रहा है, वो बनारस ले जा रहा है, तो आपके पेट में क्यों दिक्कत हो रही है भाई? आपको फिर जब जरूरत पड़ेगा तो ले जाइएगा, ताजमहल घुमाइएगा, बाबर अकबर को दिखाइएगा, होंगे आपके वो। हमारे बाप तो रामकृष्ण ही हैं, हमारे बाप तो गौतम बुद्ध ही हैं, हम तो उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं, और हमारे डीएनए में तो वही घूम रहे हैं। हम तो भाई सीधी सीधी बात है, इसमें कहना क्या है? तो इसलिए अब उसका विकास हो रहा है। राजगीर भाई राम जन्मभूमि के भगवान राम की मूर्ति में भी भगवान बुद्ध हैं। हम उसको अलग नहीं मानते हैं, न मोदी जी मानते हैं, न हम मानते हैं, न हमारा समाज मानता है। यही तो समाहित है, वो भारत की संस्कृति है। भगवान बुद्ध हमारे अपने हैं, लेकिन इनको तो बांट के जाति के नाम पे बांटना है और अपनी राजनीति सेट करनी है। वो फिर इस जो बजट है, इस बजट में जितने भी चीज़ किए गए हैं वो भारत के सांस्कृतिक उत्थान, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या युवाओं के लिए, सब कुछ समाहित है। अच्छा, बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, और उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बोला भी कि ये हमने वादा किया था कि क्योंकि जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुआ, फिर यहाँ पर जो है कैपिटल बनानी है, इसके लिए पैसा देना है, हमने प्रॉमिस किया था, हम दे रहे हैं 15,000 करोड़। तो क्या दिक्कत है? अगर किसी के कैपिटल बनाने के लिए अगर कोई चाह रहा है कि हमको नया कैपिटल दे दीजिए, तो इसमें क्या बुराई है? वो आज से तो कह नहीं रहे हैं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने से वो प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप उन्हीं को दे दिए होते, आप ही कैपिटल बनवा दिए होते, मोदी से मुद्दा छीन लिए होते। हम तो कह रहे हैं भाई, जो मोदी जी आज जिन जैसे मान लीजिए कि नालंदा, राजगीर, इन सब कॉरिडोर बना रहे हैं, बनारस का कॉरिडोर बनाए, अयोध्या राम मंदिर बनाए, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाए, फिर से महाकाल का कॉरिडोर बनाए, आप बना लेते भाई। मोदी जी अब इन सब मुद्दों को छीन लेते। कौन कह रहा है भैया? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही कर रहे हैं। अगर गोरखपुर में एम्स बना रहे हैं, गोरखपुर में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में यह भी तो हो रहा है। इसमें तो एम्स में कौन डॉक्टर इलाज कराने कौन जाएगा? वहाँ के लोग जाएंगे। नेपाल तक आ रहे हैं इस समय, नेपाल तक पूरा आधा बिहार और आधा उत्तर प्रदेश इस समय लाभ फायदा उठा रहा है। अब उधर के दो प्रदेशों के जो फर्टिलाइजर का खाद का कारखाना, वहाँ 250 समझ लिए 70 रुपया कम बोरी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा होता है वो नहीं लग रहा है, सस्ता यूरिया मिल रहा है। तो ये तो विजन की बात है भैया। आपके ज़माने में बंद हुआ और मोदी जी खोल रहे हैं, तो दोनों के सोचने में अंतर है ना। अब गोरखपुर फर्टिलाइजर में 40,000 कर्मचारी थे और वो बंद हो गया, तो 40,000 लोग बेकार हो गए। अब खुल गया, चूँकि यह मुद्दे, यह सब बड़ी बड़ी जो काम होते हैं, यह उतना प्रचार तो होता नहीं है। प्रचार क्या होता है? कोई मछली खा रहा है, को समझ रहे हैं। अब इस समय सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि अयोध्या हार गए। भैया अयोध्या, फैजाबाद आ रहे हैं, अयोध्या नहीं आ रहे हैं, अयोध्या जीते हैं, लेकिन उस नैरेटिव को सेट करना है। इस 70 माने बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाना है, बार बार कह के उसको अपमानित करना है, उसको जलील करना है कि कभी आडवाणी के जो मुद्दे थे वो तो हिंदू हिंसक होता क्या। यही सब बात करने के लिए बात करो ना इन सब मुद्दों पे। 10 साल मनमोहन सिंह, 10 साल मोदी, कर दो, तराजू पर रख लो। आप अपने 10 साल को उठा लो, आप अपने 10 साल को उठा लो, तराजू पर रख लो, उसके बाद से बात कर लो। करो, मैं तो कह रहा हूँ संसद चल रहा है। राहुल गांधी 10 साल के, मनमोहन सिंह उन्हीं की माँ सब कुछ थी, और मोदी का 10 साल हो गया। इसी पर डिस्कस कर लीजिए संसद में, देश के सामने आईना की तरह से साफ साफ हो जाएगा कि किसने क्या किया। हाँ, अच्छा, एक आखिरी कमेंट इस पर भी है, बहुत इस बार बजट में देखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो जो इन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, सबसे पहला प्रॉमिस था मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख किया जाएगा। इसी बजट में जो है उसको
पास कर दिया, और दूसरा कि 4 करोड़ युवाओं के लिए जो ये लेकर के आए हैं इंटर्नशिप स्कीम्स, कौशल रोजगार योजना, और उसमें अब कह रहे हैं कि बाकी जगह ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये देखा जो मैं देख रहा हूँ कि सरकार वो युवाओं के लिए देख रही है कि इनको कुछ ना कुछ जैसे वो 5-5 हज़ार के इंस्टॉलमेंट मिलेंगे। तो इस कदम को आप कैसे देखते हैं जो युवा शक्ति भारत की है उसके लिए जो ये बजट में पेश किया? अच्छा, एक चीज़ बताइए, 1980 तक भारत की इकोनॉमी चीन से अच्छी थी। चीन ने क्या किया कि आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है? हमारे अंदर कौन सी कमी थी? क्या कमी रही होगी? विजन, सोच। उस समय कौन था? मोदी था, भारतीय जनता पार्टी थी कि वो आगे निकल गया। और आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। तो उस समय क्या किया? चीन की अपने वहाँ के यूथ को स्किल किया, उनके हाथों में उनको काम सिखाया, ठीक, और काम सिखाया और बाहर से उद्योगपतियों को ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट किए, और धीरे धीरे चाइना इंडस्ट्रियल हब बन गया और आज वो सुपर पावर का टक्कर दे रहा है। यह काम मुझको करना चाहिए, यह काम भारत को करना चाहिए। वही काम जो कह रहे हैं कि आज जो हमारे वहाँ यूथ है, जो कहते हैं यूथ, मोदी जी कहते हैं यूथ सबसे बड़ा ताकत है, उसको स्किल करना है और चीन से, दुनिया से जो उद्योगपति हैं उनको लाना है। आपको भी यहाँ इंडस्ट्री लगवानी है और हर हाथ को काम देना है, तभी जब इंडस्ट्री आएगी तो टैक्स मिलेगा। दुनिया में, अब सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में आपके सामान बिकेंगे और जब सामान बिकेगा तो आपको पैसा मिलेगा, तब आप सुपर पावर कहलाएंगे। उसी तरफ जो कल चीन, हम 30 साल जो 40 साल उससे पीछे रह गए, उसी बेस को, उसी को फाउंडेशन बना के मोदी जी अब चल रहे हैं। चूँकि देश जिस गति से जा रहा है उसी को रोकने के लिए तरह तरह के जो भी एजेंडे चल रहे हैं उसी को रोकना है। वो लाल संविधान जो चीन वाला जो दिखाते हैं ना, उसके पीछे दूसरा कोई एजेंडा नहीं है, उसके पीछे वही चीन है कि अगर यह बढ़ गया तो कल हमारे लिए सरदर्दी बन जाएगा। तो यह विपक्ष, हाँ, वो उसी को आगे बढ़ाना है। अब देखते हैं ना, बाकी लोग दूसरे रंग का दिखाते हैं, लेकिन जितने विपक्ष हैं, लाल लाल संविधान कौन सा मतलब है यार? लाल तो झंडा चीन का है, वामपंथियों का है। देख लीजिए बंगाल में, बंगाल में वामपंथियों की 30 साल सरकार थी। हमारे वहाँ, मैं बिहार और आधा उत्तर प्रदेश के लोग काम करने बंगाल जाते थे, इंडस्ट्री का हब था। क्या हाल है? वामपंथियों ने क्या कर दिया? क्या हालत बना रखा? हाँ, देश की राजधानी हुआ करता था, आर्थिक जो मुंबई नहीं था, बंगाल था, क्या बना दिया ये सेकुलरिज्म के नाम पे। तो इस नैरेटिव को समझिए, देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? वो तो कुछ लोग हैं कि मोदी जैसे लोगों को आज भी पकड़ के रखे हैं कि नहीं, हमको देश को समृद्धशाली बनाना है, इस देश को विश्वगुरु बनाना है, हमको इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। भाई ताकत रहेगा, चीन आज कुछ भी कर रहा है, जो मर्जी हो। वह भी तो जो आज यहाँ कहा जाता है, कभी कोई इस देश का तथाकथित सेकुलर चीन पे बोलता है जब वो बना देता है, मस्जिद को तोड़ देता है, वहाँ कुरान पढ़ना बैन है, टोपी लगाना बैन है, दाढ़ी रखना बैन है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, लेकिन वो वैसे बोलेगा। या कोई जितने ये मौलवी लोग ना किसी के मुँह से वो सुने हैं, इसलिए एक ताकतवर है, इतना रखा रहता है। जो ये 57 देश है ना, जो बोलता है इतना, बस इसके मारे, डर के मारे कोई नहीं बोलता है, उससे चिपक कर रहते हैं। पाकिस्तान भी उससे चिपक कर रहता है, इसलिए कि माल खाना है। उसी तरह से भारत को मजबूत कर लेंगे तो जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी की ताकत नहीं है कि आपको रोक सके। चलिए, ये आपने सुना हमारे साथ सुधीर पांडे जी को, जिन्होंने अपनी बातें हमारे साथ रखी। आज जो बजट पेश किया गया सरकार की तरफ से और उसमें जो स्पेशल पैकेज दिए गए, खास तौर पर युवाओं को केंद्रित करते हुए जो उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए जो है यहाँ पर जो प्रावधान रखे गए, उसको लेकर अपनी बातें हमारे साथ रखी। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।